आप देख रहे हैं वार्ता और हमारे साथ डॉक्टर शैलेश जी जुड़ रहे हैं जो चिनारी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि नीतीश कुमार जी 125 यूनिट जो फ्री करने का वादा किए हैं, मतलब कर ही दिए अगस्त से लागू होने, इस पर किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा नीतीश कुमार जी को कि 125 यूनिट अगर उन्होंने फ्री किया है बिजली बिहार के लोगों के लिए, तो इसका उन्होंने ब्यौरा दिया होगा कितना लोगों को फ़ायदा हो रहा है। 1 करोड़ या कुछ समथिंग ऐसे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि बिहार की पूरी आबादी 13 करोड़ है, 13 करोड़ से ऊपर है। लगभग सभी घरों में बिजली गई है। लगभग मतलब अगर उसका 50% भी मैं कहूँ, अगर नीतीश कुमार के अंदर दम है तो 50% भी घरों में बिजली जो है 125 यूनिट फ्री करके दिखाएं। ये एक लॉलीपॉप देना कि भाई 1 करोड़ कुछ लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचेगा 125 यूनिट से, और नीतीश कुमार कुर्सी कुमार हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी से चिपके रहने के लिए वो 125 यूनिट बिजली फ्री देने का जो लॉलीपॉप बिहार की जनता को दे रहे हैं, तो अब वो चलने वाला नहीं है और ये कोरी बकवास है। उससे कुछ लोगों को बेनिफिट होगा, समझ गए, और बाकी जनता कहाँ है? बाकी जनता तो अंधेरे में ही मरेगी। बाकी जनता तो बिजली बिल को भर के अपना जो है दिन रात अपना कमर तोड़ेगी। तो ये दिक्कत ये नीतीश कुमार के साथ है कि चुनाव आते ही कब क्या फैसले ले रहे हैं, है ना, अनाप शनाप जो भी फैसले आ रहा है उनके कैबिनेट वाले लोग ले रहे हैं। तो इसमें मैं नहीं मानता हूँ कि 125 यूनिट बिजली फ्री देने से बिहार की जनता को भला होने वाला है। क्या लगता है इस बार उनकी कुर्सी बच जाएगी इस यूनिट देने से? बचेगा क्या चीज़? इस बार उनकी सत्ता बचेगी कैसे? आप देखिए ना, मैं कह रहा हूँ कि बिहार क्राइम के जो क्राइम स्तर है बिहार में, सिर्फ बिजली देना ही एक इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है। सवाल यहाँ पे है कि आज दिन रात बिहार में क्राइम हो रहा है, हत्याएं, बलात्कार, मर्डर हो रहा है। क्राइम रेट में बिहार जो दूसरे स्थान पे है, 70% यहाँ क्राइम दर है, 70%। आप इतने दिन से सुशासन बाबू का नाम ले लेकर सरकार को चला रहे हैं। आपको मीडिया ने नाम दिया सुशासन बाबू, आपकी जो मीडिया मतलब आपको कि एक सुशासन वो कहते हैं कि राजद के राज में लाइट नहीं था, सड़क नहीं था, मैंने सारी उपलब्ध कराए। नहीं, देखिए, इससे पहले भी अगर आप सड़कें बनवा दिए या सड़कें बन गई हैं, वो तो सड़कें आप तो बनवा नहीं रही, वो तो एक सेंट्रल की योजना भी है और प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सेंट्रल की जो योजना है उसमें गाँवों को जोड़ा जा रहा है। स्टेट का आप अगर जो योजना है उससे आप मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंदर गाँवों को जोड़ रहे हैं। तो ये गाँवों को सड़कों से जोड़ना है ना, ये आपकी योजना में शामिल रहा है। ये विकास की श्रेणी में आप मत लेके आइए। ये सरकार की एक योजना रही है, पॉलिसी रही है, पहले से ही एक एजेंडा है सरकार का, आपके उसमें शामिल है। ये जो भी सरकार बनेगी, चाहे जिसकी भी सरकार रहे, गाँवों को जोड़ना है सड़क से। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जोड़ा जाए या फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंदर जोड़ा जाए। तो ये एक जोड़ना, सड़क बनवा देना है, विकास नहीं है। और बिजली को लेकर के बिजली आप अगर कहेंगे उस समय कम, जिस समय लालू की सरकारें थी या पहले था, तो बिहार में बिजली की सप्लाई कम थी। बिजली जो लोग थे और जितनी भी सरकारें रही हैं, बाहर से बिजली खरीदने में सक्षम नहीं था बिहार उस समय। बहुत कम यूनिट बिजली आती थी और बहुत कई जगह गाँव में बिजली की कनेक्शन नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। चलिए, आपने आया, आपने बिजली को ख़रीदा, बाहर से अदर स्टेट से लेके आए और बिजली का जाल बिछाया, लोगों के घरों तक बिजली चली गई। लेकिन ये विकास नहीं है, ये आपका एजेंडे में शामिल है कि हमको पब्लिक को सड़क देना है, बिजली देना है, पानी देना है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा पूरे बिहार में पानी की किल्लत है। कई जगहों पे, कई जगह लोग पानी के बिना मर रहे हैं, कई जगह बिजली अभी भी नहीं गई है और कई जगह तो अभी सड़क बनी ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि नल जल योजना की तरह गांव-गांव में घर घर पानी पहुंचा चुका है। नल जल योजना के अंतर्गत जाके देखिए, बहुत बुरी हालत है। आप मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से हूँ, आप उसमें चले जाइए, नल जल की सारी योजनाएं धरी की धरी रह रही है ना। वहाँ पानी अगर नल जल की सही, रोहतास का क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र पे चले जाइए ना। मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप मेरा ये बयान जो है अगर सरकार तक पहुँचता है या किसी मंत्री सरकार का सुनता है या नीतीश कुमार तक पहुँचता है, जो भी मतलब सरकार के जो कारिंदे हैं उन तक अगर पहुँचता है, तो वो जा कर के पहाड़ पे जाकर देखें, ऊपर जो रोहतास पहाड़ है वहाँ जा कर के देखें। 2-2, 3-3 किलोमीटर तक महिलाएं जो क्या बोलते हैं, मटका, तसला या मटका जो भी बोलते हैं, उसको लेकर के पानी भरने के लिए कुएं पे जाती हैं। पानी भरने के लिए दूर से एकदम लेकर के पीने के लिए आती है। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। नल जल इसी तरह पड़ा हुआ है ना, नल जल का कोई सूद देने वाला है। आप जाएंगे, टावर लगाया है, नाम का टावर नहीं है वहाँ पे, सोलर लाइट लगा हुआ है, उसमें बैटरी सब खत्म हो चुका है, तार टूट के सब बर्बाद हो चुका है। बस सरकारी योजना है,
उसको लगा दो, जो पैसा है उसको बंदरबाट कर लो, लूटपाट कर लो, और जो कमीशन है कमीशन खोरी का, और देख ही रहे हैं भ्रष्टाचार है नीतीश कुमार की सरकार में, और जो भी योजना है उसको लगाओ, वहाँ से जो पैसे हैं उठा करके सरकार को दे दो, सरकार अपने मौज में है, सारे नेता मंत्री मस्ती कर रहे हैं, बस यही है, इनका भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी तरह से। कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि अभी घोषणाएं की है, चुनाव बाद कुछ और कर देंगे बिजली के मुद्दों पे? नहीं, देखिए ऐसा हो सकता है। अभी देखिए अब पेंशन वाली बात, 400 रुपया आज कई सालों से मिल रहा था, वो जनसुराज का देन है कि जब जनसुराज आया कहने लगा कि भाई मैं 400 से बुजुर्गों का सम्मान 2000 बढ़ा के करूँगा, नीतीश सरकार दबाव में आ गई, उनके जितने कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने फैसला किया कि भाई ये तो जनसुराज वाले कह रहे हैं कि 400 से मैं 2000 कर दूंगा, तो क्यों नहीं अपनी इज्जत बचाई जाए, तो कम से कम 1100 रुपये उन्होंने कर दिया, है ना। और उसी तरह अब ये कह रहे हैं कि 125 यूनिट फ्री करके और नीतीश कुमार की कुर्सी जो है बचा ली जाए। तो ये सारे नीतीश कुमार ही फैसले नहीं ले रहे हैं, कुछ उनके जो है ना 4-5 ऐसे नेता हैं जदयू में और उनकी सरकार में और बीजेपी के साथ जो मिलकर चला रहे हैं सरकार, तो उनमें कुछ ऐसे मंत्री हैं जो अपने फ़ायदे के लिए अपनी कुर्सी वो जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम बचा के रखें, उनको कुर्सी पे बैठा कर रखें, उसके माध्यम से हम अपना माल होते रहें, भ्रष्टाचार पूरे बिहार में व्याप्त करें, चाहे सरकारी आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर जगह इन्होंने भ्रष्टाचार फैला के रखा। क्या लग रहा है बच जाएगा 2025 में? नहीं, संभव ही नहीं है। जनता जो है मूड बना ली है कि इस बार नीतीश कुमार को गद्दी से उठा कर फेंक देना है, एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना, डबल इंजन की सरकार को उखाड़ के देखो बिहार से, और साथ ही साथ ना तो जदयू, ना आरजेडी, या ना बीजेपी, कोई नहीं चाहिए बिहार में, सिर्फ विकास वाली सरकार चाहिए। और जो विकास की बात करता हो, बदलाव की बात करता हो, सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात करता हो, उसकी सरकार चाहिए। और उसकी बात करने के लिए आदरणीय रोहतास के लाल, आदरणीय हमारे नेता प्रशांत किशोर जी हैं, जो जनसुराज है। जनसुराज कोई पार्टी नहीं है, विचारधारा है, और जनसुराज जब आएगी तो इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में बदलाव होगा, विकास होगा, और बिहार की व्यवस्था और सत्ता दोनों परिवर्तन होगी।